Good afternoon, students. So, Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. so today this class is for basic mathematics. Firstly, tell me those students, please raise your hand. Those who are not having maths in 11th and 12th. Okay, many students are there. Okay, fine. You can lower your hand. So many students don't have maths in 11th and 12th. So let's start with the basic topic, which is sets. Okay, sets is the basic topic which is to be used in BBA and BCA both. First unit is of sets only. Okay, so we will start with sets today. सेट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्या है आपके पास, उसके बाद सबसेट क्या होता है, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे इससे रिलेटेड. ओके, फर्स्टली द सेट्स आर well defined objects. ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आपके पास वो होते हैं जैसे कि आप ले लो जिनको आप काउंट कर सकते हो. फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, सबसे पहली बात वो होंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में. दूसरी चीज ये है कि जो चीज कॉमन आती है सारे स्टूडेंट्स में, जैसे कि अब हम पहला एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहते हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड. अगर मैं बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड की बात करूं, हर बच्चे के पर्सपेक्टिव में वो क्रिकेटर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे. ये नहीं है कि अगर मैंने आपको बोला है कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स बताओ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि आप चाहे साउथ अफ्रीका ले लो, इंग्लैंड ले लो, किसी भी टीम का ले लो, लेकिन 10 इन टोटल प्लेयर्स आप बताओगे जो बेस्ट है. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके पर्सपेक्टिव में जो वो 10 क्रिकेटर्स की लिस्ट होगी वो सबकी अलग अलग आएगी. तो ऐसे में जब सबकी लिस्ट अलग अलग आती है, इसको बोलते हैं कि ये सेट आपका नहीं है. ठीक है, तो ये सेट के उसमें नहीं आएगा. लेकिन ऐसे ही हम यहाँ पर पूछे, सेकंड मेरा क्वेश्चन एग्जांपल है, बॉयज इन टुडेज क्लास. ठीक है, ये जो क्लास हमारी अभी चल रही है, उस केस में हमें बतानी है टोटल बॉयज. चाहे वो किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लो कि टोटल बॉयज कितने हैं, सबका आंसर सेम आएगा. सारे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, आपके पास यहाँ पर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 54 स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें आपके पास 40 बॉयज है, तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी 54 स्टूडेंट्स हैं, सबका आंसर 40 ही आएगा. कि ठीक है, बॉयज जो है वो 40 ही हैं, हम जान गए, हर एक स्टूडेंट को पता है. तो ये आपका सेट हो जाएगा. थर्ड अगर मैं पूछूं, इंटेलिजेंट गर्ल्स, चलो बॉयज के बारे में पूछ लेते हैं, इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास. ये सबके पर्सपेक्टिव में अलग होगा. ठीक है, कोई बोलेगा ये बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बोलेगा मैं खुद इंटेलिजेंट हूँ. ठीक है, सबके लिए ये अलग अलग आएगा. ठीक है, जहां पर सबके लिए अलग अलग आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस केस में वो सेट नहीं कहलाता. तो ये भी आपका गलत हो गया कि ये सेट नहीं है. अब मैं फोर्थ अगर आपसे पूछूं, बुक्स रिटन बाय, किसी भी राइटर का नाम ले लेते हैं, प्रेमचंद ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, साथ ये तो है नहीं कि प्रेमचंद ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं या जो भी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, जो भी लिखा है उन्होंने, वो आपको सारी याद हो. सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे और वहां से सबका आंसर बिल्कुल सेम निकल कर आएगा.
कि हाँ हमें पता चल गया कि ये बुक्स जो है ये प्रेमचंद ने लिखी है, या जो भी पोएम्स है ये प्रेमचंद ने लिखी है, लेकिन सबका आंसर बिल्कुल सेम आएगा इसमें, तो ये आपका सेट हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जहां पर सारे स्टूडेंट जितने भी एग्जिस्ट करेंगे सबका बिल्कुल सेम आंसर आएगा, उस केस में सेट होता है। लेकिन अगर आपका आंसर अलग अलग आना स्टार्ट हो जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, उस केस में वो सेट नहीं बनता। I hope that the difference between what is a set and not a set is clear to you. Yes, ma'am. Okay. मेनली ये जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ इसमें, और वो आपने बताना है वन बाय वन कि आपका ये सेट होगा या नहीं होगा। Okay, so now I am writing some examples related to set. You have to tell me which of these are set and which of these are not a set. Collection of all months of a year beginning with letter J. सेकेंड है आपके पास collection of all natural numbers less than 100. थर्ड है collection of all even integers. फोर्थ है collection of questions in one chapter. कोई भी एक चैप्टर आप लो और उसके अंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन. एंड वन लास्ट इज कलेक्शन ऑफ most dangerous animals of the world. ठीक है, वन बाय वन यू विल गिव मी द आंसर. मैम फर्स्ट वाले का सेट होगा। जिवेश आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं आपके पास. हाँ जी, अब आपको बताना है सेट. फर्स्ट वाला सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी मंथ्स हैं आप काउंट कर लोगे एंड सारे स्टूडेंट्स का आंसर सेम आएगा, क्योंकि सब जानते हैं 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से जे से स्टार्ट होने वाले कौन से. यस, नेक्स्ट वन. नहीं है मैम, अलग होगा. सेट नहीं है, ये सेट हो जाएगा. किसी एक स्टूडेंट ने अभी बोला नहीं है, तो इसका देखो, आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 99 तक नंबर्स लेने हैं. सारे स्टूडेंट्स यही लेंगे. लेस देन 100 क्या होता है, और वो भी नेचुरल बोले हैं, तो 1 से ही स्टार्ट होंगे, और 1 से लेके 99 तक के नंबर्स लिखने हैं, तो ये सेट तो हो ही जाएगा. आप काउंट कर सकते हो इजीली, और सबका आंसर यही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स. नो मैम, ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव में भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करते हैं. सारे इंटीजर्स आप ले लो, लेकिन इंटीजर्स तो इंफिनिटी तक होते हैं आपके पास. ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हो, माइनस इंफिनिटी यहाँ है, डैश डैश लगा के -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, या इंफिनिटी तक.
तो आप यहाँ पर नहीं बता पाओगे कि इवन इंटीजर्स कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट इसलिए नहीं होगा। एक चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नो मैम मैम नहीं ये होगा। नॉट सेट नहीं होगा सर सेट आता है नॉन सेट सेट है मैम। नॉन सेट नहीं होगा मैम ये नो मैम नो सेट होगा ये। सेट है नहीं होगा मैम सेट। नॉन सेट सपोज करो एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, उस छोटे से चैप्टर में 20 क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें। 20। तो सब अलग अलग आंसर देंगे क्या मुझे? नो मतलब मैम। तो we फिर can set our own questions अगर सबके पास क्वेश्चन तो सेम अपने खुद एडिशन बना है सकते हैं। और सेम बुक एग्जिस्ट कर रही है, तो उस चैप्टर के अंदर सारे बच्चे मुझे वही कलेक्शन देंगे क्वेश्चंस का जो एक स्टूडेंट ने दिया। मतलब ये सबका। सब इन होगा, अगर वैसे तो नहीं होगा मैम ये तो। तो हम मैं खुद भी तो तो क्वेश्चन यहाँ बना पर सकते हैं ना उसमें से। एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात हुई है। अब मैं आपका पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पर देखो, मैंने आपको मैं आपने ये तो बोला मैम, ये तो लिखा नहीं है ना कि रिटर्न क्वेश्चन। मैथ्स की एनसीईआरटी मैंने आपको बोली, और उसमें मैंने आपको बोला आपके पास एक चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो सबके पास सेम क्वेश्चंस ही होंगे ना, कलेक्शन सेम ही होगा सबके पास। यस मैम यस तो बस इसमें यही बताना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन वन चैप्टर। अब वो वन चैप्टर किसी भी बुक का हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब आप एक चैप्टर एक बुक से ले रहे हो, तो वो बुक सबके पास सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग बुक है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस आपके पास अलग अलग होंगे। वो वाला केस तो लेना ही नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको वो लेना है जब हमने एक चैप्टर दिया और उसमें कितने क्वेश्चंस आपके एग्जिस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। नहीं है सेट नहीं है मैम नॉन सेट ये सेट नहीं होगा, क्योंकि किसी के पर्सपेक्टिव में डेंजरस एनिमल्स कुछ और होंगे, किसी के पर्सपेक्टिव में कुछ और होंगे। जिसको जिससे डर लगता है वो उसके लिए डेंजरस में आ गया, जिसको जिससे डर नहीं लगता वो उसके लिए अच्छी हो गई। ठीक है, यस वेरी गुड। तो आपको सेक्स समझ आ गया है। सेक्स के अंदर दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप्स? सेट नॉन सेट। कौन से? सेट एंड नॉन सेट। सेट एंड नॉन सेट। सेट के टाइप हो गए ये। मान लिया आपने एग्जाम्स नहीं दिए। रोस्टर फॉर्म फिनिट और दूसरी कौन सी थी? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये दो टाइप्स हो जाते हैं इसके। तो इसमें आपको क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप एक सेट बिल्डर को या रोस्टर फॉर्म को, थोड़ा सा देखते हैं। आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है सिंपली जब आपने सेट को फॉर्मेशन करनी है। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म करते हैं। रोस्टर फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि दिया है सेट ऑफ all natural numbers which divide 42। जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसमें बेसिकली आपको बताना है फैक्टर्स 42 के। ठीक है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही एग्जिस्ट करेगी रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले 1 पे जाएगा, 2 3 6 7 14 21 42। These are the set of natural numbers जो exactly 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है।
एंड जब आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कि सपोज आपको ये चीज गिवन है कर्ली ब्रैकेट में A, E, I, O एंड U, तो जब आप इसको सेट में फॉर्म करोगे तो लिखोगे कर्ली Set of ब्रैकेट all में vowels. X such that X is the vowels of English alphabet. ये मैम आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि X belongs to all vowels English alphabet. X belongs to, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता ना कि belongs to का साइन ये होता है, इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया। जब मैं ये belongs to का साइन इंट्रोड्यूस करूंगी तो ही मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। आप लिख सकते हो, जो भी मैथ जिसके पास थी, जिन्हें पता है belongs to का ये साइन है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के हिसाब से तो यही बेटर है। ठीक है, आपके पास सिंपल ये वाली फॉर्म गिवन होगी तो आपको लेटर्स या नंबर्स जो भी है उस फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन अगर आपको लेटर्स या नंबर्स उस फॉर्म में दिया है तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी मैं इसके एक दो एग्जांपल्स और आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट आपको गिवन है 1, 3, 5, 7 so on। ये आपको कौन सी फॉर्म में गिवन है? रोस्टर। यस, आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका X belongs to all prime number. हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? X such that X belongs to all prime number. और प्राइम नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये आपके ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अगर अब जैसे यहाँ पे 9 भी अगर मैं लिख तो प्राइम नहीं होगा। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो X is the set of odd natural numbers, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर माइनस में भी एग्जिस्ट करते तो आप लिखते सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, क्योंकि आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन आपका जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब नेक्स्ट आपको गिवन है X such that X is an integer and -3 से 7 में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपके पास X such that X is a natural number less than 6। हाँ जी, नॉन मैथ स्टूडेंट जितने भी हैं वो आंसर करेंगे। मुझे क्या आएगा यहाँ पे जल्दी से? हाँ जी, क्या? जितने भी नॉन मैथ स्टूडेंट हैं, जिनके पास मैथ नहीं थी 11th-12th में, जिनके पास थी उन्हें तो आइडिया है, मुझे पता है कि आप यहाँ पे क्या आएगा, आप आंसर सही दोगे। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे? आपको इंटीजर्स लिखने हैं तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक बात बताओ, आपने मुझे बोला 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, 6 तक आएंगे, समझ गई मैं। लेकिन ये जो माइनस, मुझसे पहले ही बोला -2 -1 0। हाँ जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर अभी आपके पास -2 -1 और 0 भी आए और -3 भी आएगा इधर, सॉरी बोला था
ठीक है, यहाँ पे आपके पास -3 भी आएगा। अब -3 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास नेचुरल नंबर है। तो अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 5 5 जीरो क्या आएगा यहाँ पे? क्या? नो मैम। यस, No, जीरो ma'am. आपका होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सबको क्लियर हो गई रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, एक दो एग्जांपल मैं आपको सेट बिल्डर के दे देती हूँ, ये आप करके बताओगे। 2 4 8 16 एंड 32 और नेक्स्ट हो जाएगा 5 25 125 625। हाँ जी, कोई बता सकता है ये वाला? फर्स्ट वाला आंसर है x such that it belongs to square numbers basically. Square number of Square of natural. all natural numbers. देखो ये आपके पास क्या है, सबसे पहले ये 2 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। यही लिख सकते हैं। यस मैम। इवन नंबर्स नहीं होगा। आपने मेरे को आंसर दिया है जो इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में तो आपका 6 भी आता है, उसके बाद आपका 10 भी आता है, वो सारे नंबर तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड तो कर ही नहीं रखे वो नंबर। Natural number. तो हमें दूसरे तरीके से इसको देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा हम कैसे इसको दूसरे मॉडिफाई वे में कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा x such that x is equal to 2 to the power n, where n आपका कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 5 तक। n belongs to natural numbers उस केस में किया जाएगा जब हमारे पास यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा। यहाँ पर डैश डैश नहीं है आपके पास है सिर्फ 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो हमको n 1 से 5 ही लेके चलना होगा। अब नेक्स्ट नंबर देखो, ये आपके पास है 5, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 125 को 5 का क्यूब, 625 को 5 की पावर 4। अब क्या लिखेंगे? x such that 5 पावर n 5 की पावर n, वेरी गुड, वेयर n कहां से कहां तक है? where n is 1 से 1 to 4 तक। 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। यस करण, योर आंसर इज राइट। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते हैं जिसमें आपका आएगा एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का दूसरा नाम होता है नल सेट। एक और नाम बोलते हैं इसको फाई सेट। फाई सेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप एक एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे एक ओ बना दो, उसके बीच में ऐसे लाइन डाल देंगे तो उसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। Is my voice not audible to me? नो मैम ऑडिबल है। ऑडिबल। मैसेज आ रहा है। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो लक्षिता। ठीक है, एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से नल सेट फाई सेट भी बोलते हो क्योंकि ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपके पास सपोज करो एक सेट गिवन है x सच दैट x आपका 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है आपको x आप और ये दूसरी चीज बोली है x इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? नो मैम। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका 1 और 2 ही है और दोनों में से एक भी आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए आपका ये सेट कैसा हो गया? फाई सेट या फिर एम्प्टी सेट, नल सेट, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पास अभी के लिए आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि एम्प्टी सेट को दूसरा नाम क्या होता है, या कुछ एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेते हैं कि कौन सा सेट इसमें से एम्प्टी है, तो वो आपको पता लगाना है। अब मैं 2 और टॉपिक आपको करा देती हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जिनकी आप काउंटिंग कर पाओगे 1 2 3 4, चाहे वो 100 तक हो, 200 1000 जितना भी हो, लेकिन आप उनकी फाइनाइट काउंटिंग कर पाओगे, उन्हें बोला जाता है फाइनाइट सेट। दूसरा होता है आपके पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल, मतलब जिनकी आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते। स्टार्स काउंट कर सकते हो स्काई में कितने हैं? नो मैम। बस अनकाउंटेबल में आ गया। इसका मतलब वो क्या हुआ? जो सेट ऑफ स्टार्स है इन स्काई, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी की क्लास में? क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? यस मैम, फाइनाइट कर सेट। सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये हम काउंट कर सकते हैं, वो आपका हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने बताना होता है क्या वो फाइनाइट है या फिर वो इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। डेफिनेशन बस इतनी है कि जिन सेट्स को आप काउंट कर पाओ वो आपके काउंटेबल होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर पाते वो आपके अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, ठीक है। मैम एम्प्टी सेट दोबारा बता दो। कौन सा दोबारा बताना है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ओके, जिसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमने क्या लिया है, x 1 से 2 के बीच में और x आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपके कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इसी फॉर्म के। लेकिन x आपका 1 से 2 के बीच में, तो आपका x तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे उसने लिखा होता कि x आपका रैशनल नंबर है, तो हम बोल सकते थे कि x इज इक्वल टू सपोज 3/2 मैंने ले लिया, ये मेरा रैशनल नंबर भी है और ये मेरा 1 से 2 के बीच में भी लाई कर रहा है, ठीक है, तब हम इसको एम्प्टी सेट ना बोलते। एम्प्टी सेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू फाइंड हम नहीं कर पा रहे कि x आपका 1 से 2 के बीच में भी हो और x आपका नेचुरल नंबर भी हो, कोई भी ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ओके ठीक, मैम। समझ आ गया? यस मैम। ओके,
Now just wait a minute, let me take your attendance, then we will move forward. Okay. So let's start with some of the examples now. Set of odd natural numbers. अभी बताती हूँ क्या बताना है इसमें. Divisible by 2. 2 से डिविजिबल होने वाले नेचुरल नंबर्स. क्या ये सेट आपका नल सेट का एग्जाम्पल है या नहीं है? Yes, No, ma'am. no. नहीं है मैम. ओके, इसका मतलब ये नल सेट है आप कह रहे हो? नहीं है. ऐसा कोई भी है. नल सेट नहीं है. नो मैम, नल सेट नहीं है. नल सेट नहीं है. ओके, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? एक एग्जांपल दे दो कि ये नल सेट क्यों नहीं है. मैम नल सेट है मैम. मैम You can नल count. सेट है. मैम सेकंड वाला नहीं, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर में आता है। अच्छा, तो आप कह रहे हो दूसरे वाला नल सेट नहीं होगा। ओके, एग्जांपल क्या है? मैम 2। यस, वेरी गुड। ऐसा एक एग्जांपल हमें एक ही है, एक क्या मिल गया, है ही एक, तो एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए नंबर तो नल सेट नहीं होगा। हाँ जी, और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ इवन नंबर्स ही 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड वाले कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये वाला आपका नल सेट होगा। जी। ठीक है, अब आपको बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट सेट। फाइनाइट of lines parallel to x-axis. मैम इनफाइनाइट। हाँ, ये आपका फाइनाइट हो जाएगा और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट क्यों होगा आपका सेकंड वाला, वो आप यहाँ पर देखो, आपने अपना ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया, आपका जो ये एक्स एक्सिस होता है ये भी आपका इंफिनिटी तक जाता है, और जो आपका वाई एक्सिस होता है वो भी इंफिनिटी तक इंफिनिटी तक। ठीक है, तो जब आप इसके पैरेलल लाइन बनाते जाओगे वो आपकी इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आ गया। ठीक है, किसी को भी डाउट है नल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में? नो मैम। नो मैम। पक्का समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यूनिवर्सल सेट पता है किसी को? अच्छा, सबसेट बता दो क्या होता है? जो सेट सबसेट में से ही बना, सॉरी मतलब वो सेट जो सेट में से बना हो। हाँ जी, एक सेट सपोज करो हमने ले लिया, It is belongs to set 2 3 4 5 6, दूसरा सेट हमारे पास आ गया B 1 2 3 4। तो ये जो आपका जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं हमेशा वही आपका बन जाता है सबसेट दूसरे नंबर का, मतलब दूसरे सेट का, क्योंकि आप देख सकते हो कि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4,
वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस Yes, में बोला जाता है जो छोटे वाला सेट होता है उसको हम बोलते हैं सबसेट है बड़े वाले सेट का, और सबसेट की रिप्रेजेंटेशन ये होती है इस तरीके से। आप सी बनाते हो, सी को थोड़ा सा और आगे की तरफ खींचो, ये सबसेट होता है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। अब यहाँ पर अगर आपको गिवन है b इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पर आपको a दे दिया गया 1, तो a जो होगा वो सबसेट हो जाएगा b का। ठीक है, जो भी छोटा सेट होगा वही हमेशा सबसेट बनेगा बड़े वाले का। इसका मतलब क्या है कि a का जो एलिमेंट है, सपोज स्मॉल a है, वो a में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करा रहा है कि वही a एलिमेंट हमारा b में भी बिलोंग कर रहा है। ये a कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, अगर वो आर्बिट्री एलिमेंट आपका a सेट में है तो वो आर्बिट्री एलिमेंट b सेट में भी होगा ही होगा। ठीक है, आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर आगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में।